Hello students, how are you? कैसे हैं आप सभी? I hope you are ready for study. So today's topic is Earth, Moon and Sun. So let's begin. In this chapter, we will know about the Sun, Moon and the Earth. All living things live on the Earth. The bright object that shines from the morning till night is called the sun, and the bright object that shines at night is called the moon. तो इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं बच्चे? सन, मून और अर्थ के बारे में. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, अर्थ पर रहती हैं. एक ब्राइट ऑब्जेक्ट शाइन करता है मॉर्निंग में और वो रात तक रहता है. तो आपने देखा होगा वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो सन. और जो सिर्फ रात में ही शाइन करता है ना, नाइट में, तो उसको हम बोलते हैं मून. द अर्थ. We all are members of our family. In the same way, our planet Earth is also a member of the Sun's family. Its other members are 7 planets, the Sun, the Moon and the stars. जैसे आपने देखा होगा हमारी फैमिली के अंदर कौन एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, हम सभी मेंबर्स हैं, तभी मेंबर्स को मिलाकर ही तो फैमिली बनती है बच्चे. ऐसे ही सेम जो हमारी प्लेनेट है ना, और प्लेनेट अर्थ जो है इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली. तो इस सन की फैमिली के मेंबर्स हैं जिसमें हमारी एक अर्थ भी है. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मेंबर्स की, तो ये कितने हैं, आर 7 प्लैनेट्स, जिसके अंदर सन भी है, मून भी है और स्टार्स भी है. द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. अगर हम बात करते हैं फैमिली ऑफ द सन की, तो उसी को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं कि ये सन की फैमिली है, ये सोलर सिस्टम है. अर्थ और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास घूमते हैं. Our Earth is the third planet from the Sun and the only planet is the solar system with plants, animals and people. जो हमारी अर्थ है वो थर्ड प्लेनेट है सन का, और वो जो प्लेनेट है उसी में को हम क्या है, सोलर सिस्टम में वो सिर्फ उन्हीं में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और पीपल हैं. सो अर्थ प्रोवाइड्स लाइफ कंडीशंस टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इट हैज़ एयर एंड वाटर. जो अर्थ है वो क्या प्रोवाइड कराता है, लाइफ कंडीशंस के लिए, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एसेंशियल होता है, जब तो वो जीवित रह पाएंगे, है ना. तो उसके लिए एयर एंड वाटर. सो अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट एज इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज वाटर. इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस. जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है बच्चे. ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं ब्लू, क्योंकि यही एक प्लेनेट ऐसा है जहां पर वाटर पाया जाता है, पानी मिलता है. और ये कैसा दिखता है, जब आप स्पेस से देखेंगे तो ये ब्लू नजर आता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं अर्थ को. द सन. द ऑरेंज और येलो कलर्ड ऑब्जेक्ट दैट शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई इज द सन. इट इज एक्चुअली अ लार्ज स्टार. सन की बात करें तो वो ऑरेंज और येलो कलर का ऑब्जेक्ट नजर आता है जो शाइन करता है काफी ब्राइटली स्काई से, है ना. और कैसा दिखाई देता है, एक्चुअली लार्ज स्टार के रूप में हमें नजर आता है. द सन इज वेरी हॉट as it has gases which burn continuously. It provides heats and light for our daily activities. अगर सन की बात की जाए बहुत हॉट होता है, गैसेस से भरा हुआ गोला ही है ना, और जो कंटिन्यूसली बर्न करता रहता है और क्या देता है हमें, हीट एंड लाइट अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए. Plants prepare their food using sunlight. We, including other animals, depend directly or indirectly on plants for food. जो plants की बात की जाए तो plants के लिए बहुत यूजेबल है सनलाइट, क्योंकि उससे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. और एनिमल्स जो डिपेंड होते हैं बहुत सारे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के लिए ही या प्लांट्स पर ही वो डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. द सन इज 110 टाइम्स बिगर देन द अर्थ. अगर सन की बड़े की बिगर की बात कर रहे हैं तो अर्थ से कितना बड़ा है, 110 टाइम्स बिगर. द सन डज नॉट मूव एंड इज फिक्स्ड एट वंस प्लेस. सन मूव नहीं करता, ओके, वो अपनी प्लेस पर फिक्स्ड है. द अर्थ एंड द अदर 7 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जो अर्थ है और अदर 7 प्लैनेट्स हैं वो मूव करते रहते हैं सन के चारों तरफ. तो आप देख भी पा रहे होगे बच्चे इस पिक्चर के अंदर, हाँ, कैसे, ये कौन है, यस, दिस इज द सन, ओके, और ये प्लैनेट्स हैं और कैसे मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द मून. द ब्राइट ऑब्जेक्ट दैट शाइन्स इन द नाइट इज कॉल्ड द मून. इट गिव्स लाइट ड्यूरिंग द नाइट.
तो मून जो है वो हमें रात को नजर आता है और वो हमें लाइट देता है ड्यूरिंग नाइट। द मून हैज माउंटेन्स एंड रॉक्स ऑन इट। अगर मून की बात की जाए, क्योंकि मून के पास हम पहुंच चुके हैं, है ना, और तो वहां पर क्या है, वहां पे माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं। मून मूव्स अराउंड द अर्थ, और मून जो है वो क्या करता है, मूव करता है अराउंड द अर्थ। द मून इज 4 times स्मॉलर देन द अर्थ। अगर मून की बात करी जाए तो वो क्या है, वो छोटा है इससे, है ना, कितना, 4 times स्मॉलर। Astronauts. There are some people who have gone to the space and even stepped on the moon. The people who go to space are called astronauts. They do so using a rocket or a spaceship. तो एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं बच्चे, जो स्पेस पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग ऐसे ना जो स्पेस पर पहुंच चुके हैं, इवन उन्होंने चांद पर पैर भी रखा है। तो ऐसे लोग जो स्पेस पर जा चुके हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। और वो क्या करते हैं, कैसे पहुंचते हैं, यूजिंग अ रॉकेट और स्पेसशिप के थ्रू। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो बच्चे कौन है, वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जिसने सबसे पहला वो पर्सन है जिसने मून पर कदम रखा। और राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। अगर इंडियन की बात की जाए तो राकेश शर्मा सबसे फर्स्ट पर्सन है जो स्पेस पर गए। तो ये चैप्टर देखा बच्चे आपने, कैसे अर्थ, सन, हमारे प्लैनेट्स और एस्ट्रोनॉट के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।